मेरा नाम राजेंद्र और आज मैं आपको मेरे साथ घटे काफ़ी साल पुराने किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल उस समय मेरी बहन के यहाँ एक शादी थी। मेरी बहन गांव में रहती थी। उसके यहाँ आना जाना बहुत कम होता था, लेकिन उसके यहाँ शादी थी तो मुझे जाना था। जैसे शादी अगले दिन है तो मैं आज रात ही उसके यहाँ जाने वाला था, क्योंकि सुबह जाने में मेरे को समय लगता। तो मैंने आज सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करी और शाम को मेरे यहाँ से ट्रेन जाती थी। मैं उस ट्रेन में बैठ के उसके यहाँ चले गया। जिस ट्रेन से मैं जा रहा था दरअसल वो एक लोकल ट्रेन थी। वो हर एक छोटे स्टेशन पर रुकती थी और जिस स्टेशन मुझे उतरना था वो भी एक छोटा स्टेशन था। वहाँ पे बड़ी गाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती थी, तो मैं उस लोकल ट्रेन में ही गया। वो लोकल ट्रेन मुझे रात में 9:30 बजे तक उनके यहाँ पहुँचाने वाली थी। रात में साधन नहीं मिलते थे उनके घर तक जाने के लिए, क्योंकि वो गाँव में रहती थी। तो मुझे अपने भांजे से कहना था कि वो मुझे स्टेशन पर लेने आ जाए, लेकिन वो गाड़ी रात में लेट हो गई। मैंने उससे पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूँगा तो मैं तुझे फ़ोन कर दूंगा, तब तुम घर से निकल जाना और मुझे लेने के लिए आ जाना। लेकिन गाड़ी लेट हो गई और करीब 10:30 तक मैं उनके स्टेशन पे पहुंचा। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने अपने भांजे को फ़ोन करके बोल दिया कि तू मुझे लेने आ जा, मैं स्टेशन पहुँच गया। उसने बोला कि मामा मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आ जाऊँगा, आप इतनी देर वहाँ पर इंतज़ार करिए। तो बस मुझे अब वहाँ पर उसका इंतज़ार करना था। इंतज़ार के लिए उसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी लोहे की बेंच पड़ी हुई थी, मैं उस पर बैठ गया। ट्रेन वहां पे थोड़ी देर रुकी और वहां से निकल गई। लेकिन दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेशन पर मेरे अलावा कोई नहीं उतरा। दरअसल उस रात के समय गाड़ी में लोग भी कम थे, लेकिन उस स्टेशन पर सिर्फ मैं ही अकेला जना उतरा। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी चली गई और जब गाड़ी चली गई तो मैंने जब प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर नजर घुमा के देखी तो वो प्लेटफॉर्म एकदम खाली, एकदम सुनसान। 2 प्लेटफॉर्म थे, एक मेरे सामने और एक प्लेटफॉर्म वो जिस पे मैं बैठा था, और उन दोनों प्लेटफॉर्म पे सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी। उस प्लेटफॉर्म पे मुझे कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतना छोटा वो स्टेशन था। ठंड का समय था, दिसंबर का वो महीना चल रहा था, तो काफ़ी तेज़ ठंड भी लग रही थी। जैकेट ओढ़ने के बाद भी मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि रात में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कानों को ढकने के लिए मैंने कोई टोपी लगा नहीं रखी थी, तो मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन अब मुझे करना क्या, मुझे इंतज़ार ही करना था कि मेरा भांजा कब आया और उसके साथ मैं घर के लिए निकलूं। मैं बैठा ही था, इंतज़ार कर ही रहा था कि मैंने देखा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूं उस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल आगे की तरफ, जहां से प्लेटफॉर्म शुरू होता है, वहां पे एक आदमी बैठा है जिसने आग जला रखी है और वो हो ना हो आग सेक रहा है। ठंड में अक्सर लोग गाँव में ऐसे ही आग जला लेते हैं और अपने आप को गर्माहट देने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। तो जब मैंने उसे देखा तो बिना कुछ सोचे समझे उठकर उसके पास चल दिया कि थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊँगा, टाइम भी कट जाएगा और उस आदमी से बात भी कर लूँगा, और आग तो जली रही है तो गर्मी तो मिल ही जाएगी। तो बस फिर उठकर उस आदमी के पास पहुँचा। पीछे से देखा तो उस आदमी ने भूरे कलर का एक शॉल ओढ़ा था और उसका मुंह आगे की तरफ था, आग की तरफ। मैं जाकर उस आदमी के सामने बैठा। मैंने आग को देखा और उसे देखते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर लिए अपने हाथों को सेकने के लिए, और अभी तक मैंने उस आदमी को देखा नहीं, लेकिन नीचे ही मुंह करे करे मैंने उस आदमी से बोला कि भाई साहब, आपने एक काम बहुत अच्छा कर रखा है रात में। और ये कहते ही जैसी मेरी नज़र उस आदमी के ऊपर उठी और उस आदमी को मैंने देखा, दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। यकीन करें मैं क्या, उस दृश्य को देखने के बाद मेरी जगह कोई भी इंसान होता वो पागल हो जाता, क्योंकि वो दृश्य इतना भयानक था। दरअसल दोस्तों जब मैंने उस आदमी को देखा तो वो आदमी था या क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि उस शॉल ने तो एक इंसानी रूप ले रखा था। मतलब जैसे कोई इंसान शॉल ओढ़ लेता है वैसे वो शॉल पूरी आकार में था, लेकिन उस शॉल के अंदर कोई नहीं था। तो शॉल अंदर से खाली या कहे खोखला था। अगर किसी ने ओढ़ा है तो वो इंसान कम से कम दिखे तो सही, लेकिन उस शॉल के अंदर कोई नहीं था। वो खोखला शॉल वहां पे रखा हुआ, या फिर कहे कोई इंसान जो दिख नहीं रहा जिसने वो शॉल ओढ़ रखा है। ये देखते ही मेरा हलक सूख गया और मैं चुपचाप वहां से खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। मैंने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा और मैं वहां से आगे की तरफ चलने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था उस चीज को देखकर। जिस बेंच पे मैं बैठा था उस बेंच से भी 2 बेंच आगे जाकर मैं उस बेंच पे जाकर बैठ गया। मैं क्या करता, रात का समय, मैं कहां जाऊं? और उस स्टेशन पर कोई नहीं था उस आदमी और मेरे अलावा। मैं उस बेंच पे जाकर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस से उस आदमी को देखूं।
लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उस आदमी पर दोबारा पड़ी तो मैंने देखा कि वो आदमी अब, या वो चीज़ जो भी था, वो अब मेरी तरफ मुंह करे बैठी है। जहाँ वो पहले आग की तरफ मुंह करे बैठे थे, अब वो मेरी तरफ मुंह करे बैठी, और मुझे वहाँ से वो खाली शॉल, खोखला शॉल दिखाई दे रहा था। मैं और डरने लगा। फिर मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने भांजे को फ़ोन करने लगा पूछने के लिए कि वो कहाँ है, उसे कितना टाइम लगेगा। मैंने फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे नहीं पता कि वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मैं सामने वाले प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाता हूँ। मैं उसी प्लेटफॉर्म से नीचे उस पटरी पे उतरा। वो पटरियाँ पार कर उस सामने वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक जहाँ लाइट जल रही थी उसके नीचे एक जो बेंच पड़ी थी, उसी पे जाके बैठ गया। मैं बहुत डर चुका था। मैं उस आदमी को दोबारा देखना नहीं चाहता था, तो मैं इधर उधर अपनी नज़र बस यूं ही फेर रहा था। वहाँ बैठकर भी मैंने अपने भांजे को एक बार फ़ोन मिलाया कि वो उठा ले, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन दोस्तों, जब मेरी नज़र दोबारा उस आदमी पे पड़ी तो मैंने देखा कि अब वहाँ पे ना वो आदमी या वो चीज़ वो नहीं है, और ना ही उसके साथ वो जो आग जल रही थी वो भी बुझ चुकी है। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से जा चुकी है, अब वहाँ पे वो नहीं है। मुझे थोड़ी राहत सी मिली कि चलो यार, वो इतनी भयानक चीज़ कम से कम यहाँ से गई तो सही। लेकिन दोस्तों, ये खुशी मेरी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं बैठा था उसी प्लेटफॉर्म से वो चीज़ मेरी ओर चलती हुई आ रही थी। जब मैंने उसे देखा तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि अब मुझे वो जो भी चीज़ थी उसके पैर तो दिख रहे थे, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा जहाँ उनने शॉल ओढ़ा था वो अब भी खोखला था। वहाँ मुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वो दोस्तों धीरे धीरे कर मेरे करीब, मेरे बिल्कुल बगल में, मेरी ही बेंच पे आके बैठ गया। मैंने अपना मुंह आगे कर लिया और उसकी तरफ अब नज़र नहीं फेर रहा था। वो ठीक मेरे बगल में आके बैठ गया था। मुझे उसके पैर दिख रहे थे। उसने काली कलर की पैंट पहनी थी, लेकिन उससे ऊपर उसे देख पाना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस बैठा हुआ था, मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ से किसी तरह उठ के निकल जाऊं। हिम्मत करी भी, और जैसी उठने की कोशिश करी तो मेरे बगल से उस आदमी की या उस चीज़ की हंसने की आवाज़ आई। और वो हंसने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और उसके तुरंत बाद मुझे उस आदमी की यह आवाज़ सुनाई दी, और वो ये कह रहा था कि मुझसे डर क्यों रहा है, मुझसे डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुझे इतना डर लग रहा है तो तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक ऐसी जगह लेके जाऊँगा जहाँ तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ये बात सुन मेरे शरीर से कपकपी छूटने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट देव को याद करने लगा। मैं सोच रहा था कि अब ये जो भी चीज़ है ये कोई आम चीज़ तो नहीं है, कोई इंसान भी नहीं हो सकता। ये जो भी चीज़ है अब मेरे करीब है और इस तरीके से बोल रही है, तो कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर अपने इष्ट देव को याद करने लगा और मन ही मन उनका नाम लेने लगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने ये प्रक्रिया शुरू करी उसके तुरंत बाद ही वो चीज़ मुझसे ये कहने लगी कि तू जो ये कर रहा है ये ठीक नहीं है। वो गुस्से में आ गई और ज़ोर ज़ोर से मुझसे कहने लगी कि चुप हो जा, ये सब मत कर, अभी रोक दे इसको, तेरे लिए ठीक नहीं होगा, तू मेरी बात सुन रहा है। और ऐसे ही करते करते वो मुझे और ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ में कहने लगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी रुका नहीं, मैं लगातार अपने इष्ट देव को याद करता रहा। लेकिन दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद मेरे कंधे पर एक हाथ आके लगा, जैसे कोई पीछे से कंधा पकड़ लेता है। जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ तो मैंने मन ही मन सोचा कि अब ये मुझ पर हमला कर देगी और अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं बस अपने इष्ट देव को याद किए जा रहा था और कह रहा था कि बस आप मुझे बचा लो, कि तभी उसके अगले ही मिनट दोबारा से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे ज़ोर से हिलाया और मेरे कानों में एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ थी, मामा आप क्या कर रहे हो। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैंने अपनी आंख खोल के पीछे देखा तो मेरा भांजा मेरे बेंच के पीछे खड़ा हुआ था। मैंने उसे देखा और मैं खड़ा होकर तुरंत उसके पास गया। मैंने अपने आजू बाजू देखा तो वो चीज़ या फिर वो आदमी जो खोखला था वो गायब था। जिसने शॉल ओढ़ा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका शॉल ठीक मेरे बगल में पड़ा हुआ था।
मेरा भांजा मुझसे कहने लगा कि मामा आप क्या कर रहे हो? मैं इतनी आवाज़ें आपको वहाँ से खड़े होकर मार रहा था, आपने नहीं सुनी तो मुझे यहाँ पे आने पड़ा। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? मैंने अपने भांजे से बोला कि बेटा यहाँ से चल, तू यहाँ मत रुक, यहाँ पे 1 मिनट रुकना भी ठीक नहीं है। लेकिन उसने बोला कि कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। मैंने कहा नहीं, तू पहले घर चल। हम घर की तरफ निकलने ही वाले थे कि मेरा भांजा बोला कि मामा आपका शॉल रह गया, इसे तो उठा लो। मैंने कहा कि गलती से भी शॉल को हाथ मत लगाना, ये शॉल ठीक नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से उसी वक्त निकलने लगा। मैं उसकी बाइक पे बैठा और घर के लिए चला गया। जब मैं घर पहुँचा तब जाकर मुझे सांस आई, तब लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। जब घर पे पहुँचा तो मैंने अपनी बहन को इसके बारे में बताया। वो सुनकर भी डर गई, कहने लगी कि भैया ऐसा पहले कई और लोगों के साथ भी हुआ है। गाँव में कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किस्से के बारे में बताया था और बोलते हैं कि वो आदमी किसी को दिखाई नहीं देता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लोगों का पीछा करता है, उसकी कदमों की आहट आती है और वो लोगों को बहुत डराता है। मैंने अपनी बहन से बोला कि मैं बस किसी तरह बच गया, वरना ना जाने अगर मैं उसकी बात सुन लेता, उसके साथ चला जाता तो मैं मिल पाता या मेरा पता नहीं क्या होता। उसके बाद दोस्तों मैं कभी भी उस स्टेशन पे रात के समय नहीं गया। मैं उसके बाद भी अपनी बहन के घर जाता रहा, लेकिन रात के समय उस ट्रेन से मैं कभी उस स्टेशन पर नहीं गया, क्योंकि मैं दोबारा नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो। दोस्तों बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर से दें। आप लोग चैनल पर नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।